अच्छा, आज का जो हमारा पहला लेक्चर है अ, ये है लिमिट ऑन फॉर डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स। ये है लिमिट ऑन स्लेंडरनेस रेशियो। According to AISC T1, there is no maximum slenderness limit for design in tension members. जब टेंशन मेंबर्स को हम डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए जनरली कोई लिमिट नहीं है स्लेंडरनेस की, लेकिन स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे कोई लिमिट नहीं है। एक्चुअली जब जो स्लेंडरनेस रेशियो हम लिमिट करते हैं टेंशन मेंबर में, उसकी मेन वजह ये है कि जो मेंबर हमारा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल ना हो जाए, इतना फ्लेक्सिबल ना हो कि वो एरेक्शन में और उसके यूजेज में फिर हमारे प्रॉब्लम आए। इसलिए हम उसको स्लेंडरनेस लिमिट लगाते हैं। स्टेबिलिटी वाइज उसमें कोई इशू नहीं आता, लेकिन जो एरेक्शन के दौरान हमें प्रॉब्लम आती है। दैट इज व्हाई वी पुट limit the slenderness ratio up to certain extent. Okay? Even though the stability is not a criteria in the design of tension members, it is preferable to limit their length in order to prevent member from becoming too flexible, both during erection and final use of the structure. These are the two main factors. The two main factors controlling slenderness ratio are one is its length. The tension members that are too long may sag excessively due to their own weight, and secondly, they may vibrate when related to wind loading, as in open truss, or when supporting vibrating equipment such as fans and compressors. अच्छा, तो ये लिमिट होनी कितनी चाहिए टेंशन मेंबर्स के लिए? For members whose design is based on tensile force, the slenderness ratio L or R is should preferably not exceed 300, where L is the actual length, not the effective length. See? So the limit is that it should not exceed 300 for in case of tension members. Compression members के केस में फिर ये लिमिट्स थोड़ी चेंज हो जाती हैं, बिकॉज कंप्रेशन मेंबर्स को जब हम डिजाइन करते हैं उसमें बकलिंग फिनोमेना की वजह से जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो मेन रोल प्ले करता है, अनलाइक टेंशन मेंबर। इसमें स्लेंडरनेस रेशियो सिर्फ एक्सेसिव सेग आने की वजह से या टू फ्लेक्सिबल होने की वजह से हम उसको कंसिडर करते हैं, वरना स्टेबिलिटी वाइज उसका कोई रोल नहीं होता। The above limitation does not apply to rods in tension, where L by D ratio may be kept. L by R की जगह L by D ratio may be kept up to 500 and its corresponding slenderness ratio less than or equal to 2000. ठीक है, L by D ratio 500 तक रखेंगे, इसके corresponding जो हमारे पास slenderness ratio आती है वो 2000 तक है। तो रोड केस में और भी हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है फॉर स्लेंडरनेस रेशियो। लेकिन ये बात याद रखें कि ये जो सेकंड वैल्यू है ये हमारे पास कोई स्टील कोड में इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। The advisory upper limits on slenderness ratio contained in AISCD1 are based on professional judgment and practical consideration of economics, ease of handling, and care to minimize inadvertent damage during फैब्रिकेशन। इनएडवर्टेंट डैमेज का मतलब ये है कि जो डैमेज मतलब हम कैस नहीं कर पाते, अनइंटेंशनल और एक्सीडेंटल डैमेज होता है, ठीक है, उसको हम प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते।
Out of straightness within reasonable tolerances does not affect strength of tension member. आउट ऑफ स्ट्रेटनेस का मतलब ये है टेढ़ापन, कितना टेढ़ा है वो, कोई कोई भी मेंबर कितना टेढ़ा होता है। तो उस टेढ़ेपन की भी एक लिमिट की गई है, लेकिन टेंशन मेंबर्स में वो स्ट्रेंथ के केस में इतना खास रोल नहीं प्ले करते स्ट्रेंथ वाइज। कंप्रेशन मेंबर में इसकी एक लिमिट है L/400, जो कि हम जब कंप्रेशन मेंबर का डिज़ाइन करेंगे तो उसमें उसको यूज़ करेंगे। In the above mentioned reference AISC D1, AISC means specification given by Americans। अच्छा, ये यहाँ पे भी ये बताने की कोशिश की गई है कि जो AISC D1 है ये क्या शो करता है। AISC ये शो करता है कि ये स्पेसिफिकेशन इज गिवन बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये कोड है उनका, डी उनका चैप्टर नंबर है और 1 उसका आर्टिकल नंबर है। ठीक है, उस चैप्टर का आर्टिकल नंबर 1 है। तो कोई भी अगर आपको रेफरेंस दी गई हो कोड केस में तो आप उसको इस तरह मतलब लाइक एक्सेस करेंगे। कोड में AISC कोड में जाएंगे, जो चैप्टर मेंशन तो ये नॉमेनक्लेचर है, तो डी चैप्टर के 1 नंबर आर्टिकल में जाएंगे तो आपको ये पर्टिकुलर कोड या पर्टिकुलर रूल या पर्टिकुलर कमेंट मिले। So this was the first lecture. Thank you. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स के साथ डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स स्टडी करेंगे।